से खबरों में आगे बढ़ेंगे। केरल के कोची दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज शहरी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्वागत किया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का। इस दौरान इस खास कार्यक्रम को संबोधित भी किया मनोहर लाल ने। देश भर में मेट्रो का तेजी से विकास हो रहा है। आने वाले समय में भारत दूसरा देश बनेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केंद्र की योजनाओं को लेकर जानकारी भी साझा की। साथ ही साथ पीएम आवास योजना से कई लोगों को लाभ मिलेगा, ये भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से कहा गया है। आज केरल के कोची दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शहरी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने स्वागत किया केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का। अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा मनोहर लाल ने, आपको हम सुनवा देते हैं। हमको मालूम है कि अपना देश हर प्रदेश में अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी स्पीड से, गति से बढ़ता जा रहा है। रूरल साइड से, अर्बन साइड से जो लोग हैं वो सब शहरों की तरफ आते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। जैसा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, शहरों के आसपास बढ़ रहा है, शहरों की सुविधाएं वो ज़्यादा होती हैं। That's why action is on its full swing. 60s and 70s में there was only 20% urbanized area of the country. लेकिन आज in 2025 I can say it is more than 35% of urbanized area. And in coming years, 2047 when will be completed 100 years of our freedom, उस समय तक will cross 50% of urbanization of this country. देश भर में मेट्रो खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है और इतना तेजी से बढ़ रहा है। In 2002 we started the metro in New Delhi, one metro line, और आज in 2025 हमने 24 cities में running metros हो गई हैं। In 5 other cities it is in the pipeline. After some years 29 cities would be there जहां metro would be in running position. और टोटल जो लेंथ है आज, वी आर हैविंग 1065 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग मेट्रोज एंड विच इज हैविंग द लेंथ, वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड। नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज यूएसए एंड वी आर द थर्ड वन हैविंग दिस 1065 kilometers. And in coming 2-3 years, we will surpass USA also, because USA has the length of 1400 kilometers and we are having 965 kilometers in pipeline which is being constructed nowadays. So in near future we will be the second country of the world. दूसरा प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी मिशन। और स्मार्ट सिटी मिशन में केरला के अंदर there are 2 smart cities, Kochi and Trivandrum. In the country these are 101. Out of these 2 cities we have worked in Kochi and Trivandrum with the equal participation of the central government and the state government. So central government initiates the issues, contribution from both the governments, when it is feasible then it is made. So इसका जो लाभ है शहरों के अंदर बहुत मिलता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन ये भले ही इस प्रोजेक्ट को अभी समाप्ति की ओर है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स, न्यू सिटीज, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप फंड्स, अर्बन चैलेंज फंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख करोड़। इस प्रकार का अर्बन चैलेंज फंड हमने स्टेट्स के लिए रखा है ताकि ओल्ड सिटीज हब बन सकें। इस प्रकार का डेवलपमेंट उसके लिए हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक विषय निकाला है गरीब लोगों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY। फर्स्ट फेज में 4 करोड़ मकान सारे देश भर में बनाए गए। इन सेकंड फेज 3 करोड़ यानी 30 मिलियन हाउसेस, उनकी प्लानिंग सब चल रही है। अभी सब स्टेट्स के साथ MOUs ये कंप्लीट किए जा रहे हैं, बट केरला इज स्टिल टू हैव MOU विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केरला को भी ये एक MOU जल्दी करना चाहिए, सो दैट ऐसे लोगों को उनको सहायता, सरकारी सहायता मकान बनाने के लिए दी जा सके। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसको भी जो लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, शहरों में हो चाहे गांव में हो, उन सबको लाइवलीहुड कैसे मिले, इसके लिए स्पेशल स्कीम्स ये बनाई जा रही हैं। दीनदयाल जन आजीविका योजना, इसमें भी
ऐसे गरीब लोगों को उनको सहायता की जा रही है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम, उनको अपने छोटे काम के लिए लोन दिए जाएंगे, अर्थात फर्स्ट ईयर में 15,000 रुपये, पहले वो 10,000 रुपये था, 15,000 हो गया है, एंड इन सेकेंड ईयर उसके लौटाने के बाद दिल कट 25,000 और तीसरे में शायद 50,000, तीसरे साल में 50,000 का ऐसा एक लोन उनको मिलता है। शहरों के काम में डिजिटलाइजेशन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आईटी का ज़माना है, अगर हम अपनी चीज़ों को फास्ट करना चाहते हैं सर्विसेज को, तो वी मस्ट यूज़ दिस आईटी मेथोडोलॉजी। नई टेक्निक आती हैं, डिजिटलाइजेशन है, टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। पिछले दिनों में 2 जानकारियाँ हमने शेयर की थी सबके साथ कि रायपुर इज द सिटी जहाँ प्रॉपर्टी आईडी का रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर्टी आईडी पहले उनके पास थी, उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स लेते थे, उन्होंने डिजिटलाइजेशन का अच्छा मॉडल खड़ा किया एंड दे इंक्रीज दिस नंबर बाय 50%।